जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस कथा में आज का प्रसंग है माता पार्वती की कठोर तपस्या पूरी हो गई। आकाशवाणी हुई कि अब आप अपने घर जाइए, आपको भगवान शिव जी ही मिलेंगे। उसके बाद भी देखिए, अभी उनकी परीक्षा लेने सप्त ऋषि आ रहे हैं। तो ये पाठ हमको सिखाता है कि हम लोग निरंतर भगवान के सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं और हर काम हमको ईमानदारी पूर्वक करना है। भगवान पर विश्वास करके, प्रभु श्री राम पर विश्वास करके अपना काम मन लगा करके करते रहना है। बाकी तो सारा कार्य अपने आप ही होता रहता है। भाग्य बदल जाती है, ऐसा विश्वास करके जब हम कार्य करते हैं और श्री राम की कथा को सुनते हैं और इनके रहस्यों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अन्यथा हम कितनी भी राम कथा लगातार सुनते रहें, जब तक उसको अपने आचरण में नहीं उतारते हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। वो उसी प्रकार है जैसे हमारे सामने हम बहुत भूखे हों और सुस्वाद भोजन का एक थाल आए और कहा जाए ये आप खाएंगे नहीं, ये खाना नहीं है, या किसी कारण बस हम उसे ना खा पाएं और हम भूख से तड़पते रहें। ऐसी ही हालत हमारी हो गई है। यह रामचरितमानस हम सभी की मानसिक खुराक पूरी करता है। सारा संदेश सुखकर जीवन का इसमें भरा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे परीक्षा हो रही है माता पार्वती की। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठयहु भवन दूरी करहु संदेह। भगवान शिव जी ने कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कह करे उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए और पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। ऋषिनि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। जब सब ऋषि उनके पास पहुंचे तो देखा कि माँ पार्वती की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे लग रहा है कि तपस्या ने स्वयं मूर्ति का रूप धारण कर लिया हो। और वहां पहुंच करके वे बोल रहे हैं कि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। हे शैल सुता, आप किसके लिए तप कर रही हैं, इतना भारी तप। किहियो राधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। आप किसको चाहती हैं, किसकी आराधना कर रही हैं, हमसे अपने मन की सारी बातें कहिए। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। माता पार्वती ने कहा मैं कैसे कहूँ, मुझे बड़ी सकुच लग रही है। आप लोग हमारी जड़ता को सुनकर के हंसी उड़ाएंगे। मनोहठ परान सुनय सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। पार्वती जी कह रही मेरा मन हठीला हो गया है, जिद कर रहा है, वो मेरे कहने में नहीं आ रहा है। चाहता क्या है, चाहे बारी पर भीत उठावा, जल पर, बार यानी जल पर वो दीवार उठाना चाह रहा है। कौन, मेरा मन। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जान करके मैं बिना पंख के ही उड़ी जा रही हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। कहती है कि हे मुनीश्वर, हमारा विवेक तो देखा, हम भगवान जैसे शिव जी के हम अपन पति के रूप में पावा चाहते हैं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तो दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसु कहीं गे।
इतना सुन के सप्तऋषियन हंसिन और हंसी के बाद कहता है कि तुम्हारा शरीर भी तो आखिर पर्वतराज से ही बना हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर के आज तक किसका घर बसा है जो तुम उनकी सीख में आ गई हो। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। ऐसी तमाम कथाएं कह रहे हैं भगवान। सारे सप्तऋषि बता रहे हैं कई प्रकार की कथाएं माता पार्वती को कि जो जो नारद जी का कहना माना है उसका घर उजड़ ही गया है। कहाँ माते आप उनकी कहने में आ गई हैं। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तज भवन भिखारी। आज तक जे नारद के वचन सुने है वो आपन घर तज के भिखारी नहीं हुआ। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। कहता है अरे उनका न जाना, उनके मन बहुत कपटिया है। वो तन से सज्जन दिखाते लेकिन मन उनके बड़ा कपटिया है। आप सरिस सब ही चहकीन्हा, वो अपने समान सबको कई लेवा चाहती कि न घरे उनके मेहरारू न लड़का और न घर न द्वार। अतेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। सप्तऋषि कह रहे हैं कि उनकी बातों में आप आ गई हैं, उन पर विश्वास कर ली हैं और उसके बाद भी तुम चाहु पति सहज उदासा। आप कैसे पति चाह रही हैं। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। पहले ही बता दिया गया कि उनकी परीक्षा हो रही है। ये सप्तऋषि परीक्षा लेने आ रहे हैं। तो परीक्षा में भगवान शिव जी को क्या क्या कह रहे हैं। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, आकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहु कवन सुख यश बरु पाए, भल भूलि ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुण्य डेरी मरायन हिताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती जी से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग करके उन्होंने मरवा दिया। अब कितना भड़का रहे हैं माँ पार्वती को सप्तऋषि, सातों ऋषि मिल करके, सात ऋषि। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भव खाहि। सहजे का किन्ह के भवन, कबहु की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग करके वो खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्रियां टिकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कह बर नीक विचारा। अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जा सुलीला। अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। ऐसा वर बताने जा रहे हैं माँ पार्वती को। कितना बहका रहे हैं ये सातों ऋषि मिलकर के। सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। आरु बारु तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिहसि कह बचन भवानी। सप्तऋषि कह रहे हैं कि वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी का रहने वाला, हम ऐसे वर को ला करके तुमसे मिला देंगे। आप कहाँ भगवान शिव जी से विवाह करने जा रही हैं अपना। हम आपके लिए वर बता रहे हैं और वर की विशेषता बता रहे हैं कि वे जो है कैसे हैं। यह सुनते ही पार्वती जी अब हंस करके क्या कह रही हैं। पार्वती जी ने क्या कहा। पार्वती जी
की परीक्षा ली ही जा रही है और वे मन में अपने बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कुछ भी हो हम भगवान शिव जी से ही विवाह करेंगे। जब ऐसी प्रतिज्ञा हमारे मन में होती है तब जरूर हमारी प्रतिज्ञा पूरी होती है। कह रही हैं पार्वती, सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। आप तो सत्य कह रहे हैं, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। देखिए उसी जो उन्होंने कहा उसी का उत्तर कैसे कह रहे हैं। शुरू में पहुंचते ही सप्तऋषियों ने कहा कि हाँ, तुम्हारा हठ करना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति जड़ यानी हिमालय पर्वत से हुई है। अब उसी को कह रही हैं कि आप सत्य जानते हैं कि मैं हठीली हूँ, मैं जड़ हूँ, और इसीलिए हठ मेरा नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जारहु सहज न परिहरि सोई। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी स्वर्णत्व को वह नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। कहती हैं कि नारद के वचन हम छोड़े वाले नहीं, चाहे घर बसे और चाहे उजर जाए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि। जिनके मन में गुरु के वचनों के प्रति प्रीति नहीं होती, उनका वो पालन नहीं करता है, सपने सुगम न सुख सिधि तेहि, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी कह रही हैं कि पहले महादेव जी अवगुण भवन है, अब विष्णु भगवान सकल गुणों की खान है, उसके बाद भी जिसका मन जिसमें रम जाता है उसका उसी से काम होता है। जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरी शीशा। यदि आप पहले हमको मिले होते तो मैं आपका ही कहना मान लेती। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। मैंने तो अपना पूरा जन्म शंभु के चरणों में लगा दिया है, भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया है स्वयं को। अब मैं उनके गुण दोष कहाँ गिनने जा रही। यह एक ऐसा संकल्प है हमारी सभी कामनाओं की सिद्धि का कि जब हम अपने संकल्प पर उतर आते हैं, वो कैसे पूरा होगा ये हमें नहीं देखना है। वह तो वे नारायण पूरा करेंगे, भगवान श्री राम जी पूरा करेंगे, जिन्होंने उस संकल्प को मेरे मन में दिया है। मेरा काम तो बस इतना है, अपने संकल्प पर अडिग रहना और उससे संबंधी कदम बढ़ाते रहना। यह स्थान हम सबको बहुत बड़ा संदेश देता है। क्या होता है कि हम लोग ना अपने आप पर विश्वास करते हैं, ना भगवान पर विश्वास करते हैं। विश्वास बस इतना सा करना है, कुछ भी जो भी आपके मन में आया, कोई विचार आया सकारात्मक, वह विचार नहीं है, वह ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, और उसको पूरा करना भी उन्हीं का कार्य है, वो हम लोगों के बस में नहीं है। जो तुम्हारे हठ हृदय विषेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी। तौ कौतुकी अनलाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर के कीजिए। माँ पार्वती भला क्या नहीं जानेंगी। तो कह रही कि आपको यहाँ मेरे से साथ खिलवाड़ करने को मिला है, बहुत सारे बरकन्या हैं संसार में, आप चले जाइए कहीं भी खिलवाड़ कर लीजिए, लेकिन मैं हठीली हूँ हिमांचल सुता के नाते, और मैं अपना हठ अब नहीं छोड़ने वाली। जन्म कोटि लगी अगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी।
कह रही पूरे जन्म तक मेरी यही जिद है कि मैं भगवान शिव जी से विवाह करूंगी, या तो मैं आजन्म कुंवारी रहूंगी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं शत बार महेशु। यदि आज भगवान शिव जी भी आकर के हमसे कहते हैं तो भी मैं नारद का कहना नहीं तज सकती, नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं बस नारद का कहना ही मानती हूँ और भगवान शिव जी के चरणों में अपने आप को मैंने समर्पित किया है। अब तो मैं बस भगवान शिव जी से ही विवाह करूंगी। मैं पापरऊ कहै जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है, आप लोग जाइए, देर हो रही है, आप अपने घर चले जाइए। शिव जी पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, सारे ऋषि अब क्या कह रहे हैं, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो आपकी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कह करके मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके वे चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। क्या सोच करके, भगवान शिव और पार्वती की प्रीति सोच करके। यदि यही भगवान के प्रति हम लोगों के मन में जब विश्वास हो जाता है, तभी हम सभी का सारा कार्य अपने आप होने लगता है। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहि गिरि ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। अब सारे ऋषि हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जा करके उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई, क्योंकि शिव जी ने ही तो उनको भेजा था। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गौने गेहा। भगवान शिव में भी तो पार्वती का स्नेह भरा हुआ है। वह भी उनके बारे में ऐसा सुन करके उनका मन भी बहुत पुलकित हो गया। वही तो पुलक, उन्हीं का वो बीज रूप में पुलक उनके मन में है, और वह पुलक हर दंपति के मन में हमेशा आती रहती है, बनी रहती है, बन जाती है। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक गाना। अपने मन को स्थिर करके वे भगवान श्री राम जी का गुणगान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतै रन सोय। इतना सब कुछ हुआ उस राक्षस को मारने के लिए कि अब भगवान शिव जी और पार्वती से जो संतान उत्पन्न होगी वही उस राक्षस को पराजित कर पाएगी। आज की कथा बस यहीं पर विश्राम कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी।